एक ऐसा शहर जहां इस वक्त एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर माँ बाप की रूह तक हिला दी है। एक लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया, शादी के सपने देखे, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी दर्द, डर और घुटन की दास्तां बन गई। हम बात कर रहे हैं ट्रिशा शर्मा केस की, उस ट्रिशा शर्मा की जिसने अपनी माँ को आखिरी दिनों में ऐसे मैसेजेस भेजे जिन्हें पढ़कर किसी का भी दिल कांप जाए। माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा जीवन नरक हो गया है, ना रोने देंगे ना ये लोग हंसने देंगे, मैं बुरी तरह फंस गई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मदद की पुकार थी, एक ऐसी बेटी की चीख थी जो धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी। लेकिन अफसोस, उसकी आवाज वक्त रहते कोई सुन नहीं पाया। नोएडा की रहने वाली ट्रिशा शर्मा पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी, खुशमिजाज लड़की थी। बताया जा रहा है कि 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। प्यार बढ़ा और दिसंबर 2025 में दोनों ने शादी करी। लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ट्रिशा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। व्हाट्सएप चैट्स अब इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी है। ट्रिशा अपनी माँ से कहती है, क्यों भेजा मुझे यहाँ, मैं क्या करूँ? समर्थ मुझे बात तक नहीं करते। दोस्तों को भेजे मैसेजेस में उसने लिखा, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तुम मत फंसना। यानी वो खुद को एक ऐसे रिश्ते में कैद महसूस कर रही थी जहां से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। परिवार का आरोप है कि ट्रिशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी कजिन ने दावा किया कि शादी के बाद ट्रिशा अचानक चुप रहने लगी। उसका वजन 15 किलो तक घट गया था और वो लगातार तनाव में थी। इतना ही नहीं, परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब ट्रिशा प्रेग्नेंट हुई तब उसके पति ने बच्चे पर ही सवाल उठा दिए। 12 मई 2026, वही दिन जिसने इस कहानी को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्रिशा मृत मिली। पुलिस रिकॉर्ड में मामला फांसी का बताया गया, लेकिन परिवार ने शरीर पर चोटों के निशान होने का दावा करते हुए हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पति समर्थ सिंह फरार बताया जा रहा है और कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, बल्कि समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शादी के बाद लड़कियों की तकलीफें सिर्फ एडजस्टमेंट कहकर नजरअंदाज कर दी जाती हैं? क्या मानसिक प्रताड़ना उतनी गंभीर नहीं मानी जाती जब तक कोई जिंदगी खत्म ना हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रिशा की आवाज उस समय रहते सुनी जाती तो आज वह जिंदा होती। आज ट्रिशा नहीं है, लेकिन उसके मैसेजेस, उसकी तकलीफ, उसका डर, सब कुछ चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस केस की परतें कितनी जल्दी खोल पाती हैं और क्या ट्रिशा को सच में न्याय मिल पाएगा या फिर यह मामला सिर्फ सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।